शादीशुदा जीवन में पत्नी को मेंटेनेंस कब और कैसे मिलता है? क्या हर पत्नी को यह हक मिलता है? और पति की कौन-कौन सी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं? अगर आप शादीशुदा हैं या किसी मैरिटल डिस्प्यूट का सामना कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। इस वीडियो को पूरा देखें और अपने हकों को समझें। हमारे देश में गुजारा भत्ते यानी कि मेंटेनेंस के लिए काफ़ी कानून बनाए गए हैं, लेकिन आजकल इन कानूनों की काफ़ी आलोचना भी हो रही है। लोग कहते हैं कि जब जेंडर न्यूट्रलिटी की बात की जा रही है तो इन कानूनों में भी बदलाव की जरूरत है। वैसे देखा जाए तो कानूनों में डिस्पैरिटी भी बहुत ज़्यादा है। कई बार हमने देखा है कि कोर्ट ऐसे ऑर्डर पारित कर देती है जो कानून के हिसाब से तो सही लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशंस के अनुसार उचित नहीं होते। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि पति की सिर्फ 10,000 रुपए प्रति माह कमा रहा होता है, लेकिन कोर्ट 15,000 रुपए प्रति महीना गुजारा भत्ता देने का आदेश दे देती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी खुद कमाती है, फिर भी वह गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस का दावा करती है और कोर्ट इसे स्वीकार भी कर लेती है। इन्हीं परिस्थितियों को समझते हुए हाल ही में एक फैसला आया है जो स्पष्ट करेगा कि ऐसी स्थिति में वास्तव में क्या किया जाना चाहिए। इस केस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे उसके फैक्ट्स और कोर्ट के आदेश पर जाने से पहले आइए पहले ये समझ लेते हैं कि गुजारा भत्ते से संबंधित कानून आखिर है क्या। मेंटेनेंस का सीधा मतलब है कि पति अपनी पत्नी को आर्थिक सहायता दे ताकि वह अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। भारत में कानून इस बात को मानता है कि शादी के बाद पति का दायित्व बनता है कि वह अपनी पत्नी और परिवार की देखभाल करे। अगर किसी वजह से पति पत्नी अलग हो जाते हैं और पत्नी कोर्ट से मेंटेनेंस मांग कर सकती है। अब ये मेंटेनेंस कौन-कौन से कानून में पत्नी पति से मांग सकती है? तो पहला है धारा 125 सीआरपीसी, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 144 हो गया है। दूसरा है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 और 25। इसमें तलाक से पहले और बाद में भी मेंटेनेंस की मांग की जा सकती है। तीसरा है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अगर पत्नी घरेलू हिंसा का शिकार है तो वह आर्थिक सहायता और अलग रहने की अनुमति ले सकती है। दोस्तों, मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी कानूनों में भी अलग-अलग मेंटेनेंस के प्रावधान हैं। आप समझ सकते हैं कि किन हालातों में पत्नी मेंटेनेंस की हकदार होती है। कई बार ये गलतफहमी होती है कि हर पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा, लेकिन कोर्ट कई फैक्ट्स को ध्यान में रखकर फैसला करती है। कोर्ट मेंटेनेंस तभी देता है जब पत्नी के पास खुद की कोई आय नहीं हो या वह अपने खर्चा नहीं उठा सकती। पति अपने पति से अलग रह रही है, लेकिन उचित कारणों के साथ। पति की आय अच्छी है और वह मेंटेनेंस देने में सक्षम है। पत्नी ने शादीशुदा जीवन के दौरान अपने करियर का त्याग किया, जिससे वह आर्थिक रूप से निर्भर हो गई। चलिए अब जानते हैं कब पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती। तो पहला हो सकता है कि अगर पत्नी की खुद की अच्छी कमाई हो और अगर पत्नी बिना किसी ठोस कारण के पति को छोड़कर अलग रह रही है, अगर पत्नी ने किसी और से शादी कर ली हो, अगर पत्नी ने खुद ही तलाक लिया हो और पहले से समझौते के तहत मेंटेनेंस नहीं मांगा हो। अब अगली इंपॉर्टेंट बात है कि मेंटेनेंस की अमाउंट कितनी होनी चाहिए। तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि मेंटेनेंस की राशि तय करने के लिए कोर्ट कुछ अहम बातें ध्यान में रखती है, जैसे कि पति की आमदनी कितनी है, इसके साथ पत्नी की जरूरतें और लाइफस्टाइल कैसी है। अगर बच्चे हैं और पत्नी के साथ रह रहे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई और देखभाल का खर्च कौन उठा रहा है। और आखिरी बात कि पति का पहले से कोई अन्य जिम्मेदारियां ना हो, जैसे कि उसके माता पिता की देखभाल। आमतौर पर कोर्ट पति की मासिक आय 1/3 या 1/4 हिस्सा मेंटेनेंस के रूप में तय कर सकता है। हालांकि हर केस में अलग होता है ये, लेकिन कोर्ट मामले की गंभीरता और आर्थिक स्थिति को देखकर ये फैसला करता है। अब एक और बात समझते हैं कि क्या पति भी मेंटेनेंस मांग सकता है? तो जवाब है हाँ। कई लोग नहीं जानते कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 के तहत अगर पत्नी की कमाई ज्यादा है और पति बेरोजगार या असमर्थ है, तो वह भी पत्नी से मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। लेकिन अगर बच्चा है तो पति को इसमें सहयोग करना होगा। अब कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब कोर्ट पति को मेंटेनेंस देता है? तो जब पति फिजिकली इनकैपेबल हो या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो या पत्नी की आय पति से बहुत ज्यादा हो। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये केस कौन सा है। तो चलिए उसका नाम भी आपको बता देते हैं। मदन कुमार सतपथी वर्सेस प्रियदर्शनी पति। इस महत्वपूर्ण फैसले को जस्टिस गौरीशंकर सतपथी ने दिया। इस केस में पति की ओर से एडवोकेट AC पांडा और पत्नी की ओर से एडवोकेट RC ओझा ने कोर्ट में पैरवी की। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पत्नी को मेंटेनेंस कब और कैसे मिल सकता है। ये कानून उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है जो शादी के बाद आर्थिक रूप से कमजोर हो जाती हैं, लेकिन कोर्ट हर केस को उसकी सच्चाई के आधार पर देखती है। अगर आपको इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ,
द लॉ एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लीगल जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।